ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं, इस तस्वीर में सिर्फ महिलाएं दिख रही हैं और रोज़ा इफ्तार कर रही हैं। जी हाँ, चौके में ही नहीं, क्योंकि आप कहेंगे कि सिर्फ रोज़ा इफ्तार में मर्द दिखाई देते हैं, यहाँ महिलाएं क्यों? क्योंकि इस बार बीम यानी वुमेन इंडिया मूवमेंट ने सिर्फ महिलाओं को रोज़ा इफ्तार कराया। उनका मानना है कि पूरी दुनिया में महिलाओं की आधी आबादी है और उनका भी बराबर का अधिकार है, इसलिए महिलाओं को भी रोज़ा इफ्तार में शिरकत कराई जाए, यानी महिलाओं को रोज़ा इफ्तार कार्यक्रम कराया जाए। यह अच्छी पहल है, क्योंकि महिलाएं इस देश का हिस्सा हैं और एक बड़ी आबादी उनकी होती है, इसलिए महिलाओं को भी रोज़ा इफ्तार कराया जाए। रोज़ा इफ्तार प्रोग्राम में अतिथि के तौर पर दिल्ली प्रदेश की महासचिव सालू अख्तर और दिल्ली प्रदेश की उपाध्यक्ष आतिका साजिद उपस्थित रहे। रोज़ा इफ्तार को कामयाब बनाने में कोषाध्यक्ष सभा पर भी एजुकेशन प्रभारी अनम अंसारी और समीना कौसर की अहम भूमिका रही। इसी साथ मुत्तहिदा जमीयत उलमाए हिंद के कौमी सदर HM हासिम मलिक, उनकी संस्था के कोषाध्यक्ष शमसुद्दीन सैफी, सदस्य कल्लू खां और दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष शमसाद अली मसूदी भी मौजूद रहे। इस रोज़ा इफ्तार प्रोग्राम में एक वोट महिलाओं का अधिकार कार्यक्रम को किया गया, जिसमें महिलाओं को वोट की अहमियत बताई गई। कैमरामैन असरानी साथ शमसाद अली मसूदी की ये रिपोर्ट। आज रोज़ा इफ्तार का प्रोग्राम किसके जरिए निगरानी किया गया? ये ज़ेर निगरानी हमारी जो एक मैडम है शमा परवीन, जो जिनका ये स्कूल है, उनकी ख्वाहिश थी कि वुमेन इंडिया मूवमेंट के माध्यम से मैं यहाँ रोज़ा इफ्तार कर रहा हूँ। तो उसमें हम लोगों की कोशिश रही, SDPI के लोग भी इसमें शामिल रहे और मुत्तहिदा जमीयत उलमाए हिंद के लोग भी इसमें शामिल रहे। तो क्या ऐसा देखें, जिस तरह देखेगा कि हमेशा जो है मर्दों का रोज़ा इफ्तार कार्यक्रम में मर्दों को बुलाया जाता है, इस बार आपके इस कार्यक्रम में तमाम सारी महिलाएं थी। देखिए, असल बात यह है कि लोग मर्दों को बुला के मर्दों को खिला के उनको खुश कर देते हैं, जबकि भारत में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में महिलाएं भी आधी हैं। और सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी, वुमेन इंडिया मूवमेंट और मुत्तहिदा जमीयत उलमाए हिंद ये समझती है कि औरतें बराबर का हक रखती हैं, इसलिए औरतों को भी मान सम्मान दिया जाना चाहिए। जी, मेरा नाम शमा परवीन है। आज जो रोज़ा इफ्तार का प्रोग्राम क्या है, किसके जरिए निगरानी किया गया है? ये रोज़ा इफ्तार का प्रोग्राम हमारा विम के जरिए हुआ है, यानी वुमेन इंडिया मूवमेंट। सब लोग जो रोज़ा इफ्तार कराते हैं, ज़्यादातर मोस्टली मैंने देखा है कि जायज़ का कराते हैं, लेकिन हमारी जो ये विम है वो औरतों को मजबूत बनाने के लिए काम कर रही है। तो इसलिए हमने ये एक रोज़ा इफ्तार की पार्टी रखी है, ताकि औरतों को और ज़्यादा मजबूत बनाए। ये पहली बार देखा हमने भी कि औरतों का रोज़ा इफ्तार किया गया। हमने पहली बार किया और हमने मतलब हुआ भी पहली बार। मैं जहाँ तक देखती हूँ, सभी को देखती हूँ, सब बराबर लेडीज जेंट्स इफ्तार करते हैं और जेंट्स ज़्यादा होते हैं। ये लेडीज़ों का पहली बार ही हुआ है। क्या नाम है आपका? समीना जी, देखा गया ये आज महिलाओं का सिर्फ रोज़ा इफ्तार था या महिलाएं थी, मर्द नहीं दिखाई, तो किसके जरिए निगरानी किया और क्या सोच कर आपने क्या है? जी, वुमेन इंडिया मूवमेंट की तरफ से किया गया है। वुमेन इंडिया मूवमेंट कई सालों से औरतों के डेवलपमेंट के लिए, औरतों को एजुकेशन में, पॉलिटिक्स में आगे लेकर आने के लिए वुमेन इंडिया मूवमेंट कई सालों से वर्क करते आ रही है। और औरतों के ऊपर जो ज़्यादती हो रही है, उसके खिलाफ भी कई सालों से वुमेन इंडिया मूवमेंट काम करते आ रही है। तो उसी की तरफ से ये आज का जो हमारा इफ्तार पार्टी रखी गई है, उसी की तरफ से रखी गई है। इसका हमारा एक मकसद ये है कि हमारा जो नेशनल कैंपेन चल रहा है, हमारा वोट हमारी ताकत, इसके बारे में औरतों को अवेयर किया जाए, इसके लिए आज का ये हमारा इफ्तार पार्टी रखा गया है। आप देख सकते हैं कि मुल्क के हालात क्या हैं, आज हिंदुस्तान के अंदर हालात क्या हैं, स्पेशली पर्टिकुलर कम्युनिटी को मार्जिनलाइज कर उनके ऊपर जुल्म और ज़्यादती की जा रही है। आज इस मुल्क के अंदर संविधान को ख़त्म करने की साजिश की जा रही है। इस मुल्क की जो हुकूमत है वो किस तरीके से फ़िरक़ावारियत तरीके से अवाम पर और स्पेशली औरतों पर आपकी जो विंग है महिलाओं को अवेयरनेस कर रही है। जी।
तो औरतों का अवेयरनेस हम दिला रहे हैं कि औरतें जो हैं हिंदुस्तान के अंदर 50% से भी ज़्यादा औरतें हैं, तो हमारे औरतों का वोट इस मुल्क के अंदर बहुत मायने रखता है। ये हमारी जो औरतें हैं इनके वोट से क्या हो सकता है कि आने वाली हुकूमत क्या है, नेक्स्ट कौन सी हुकूमत आना है, किसकी हुकूमत आना है, ये इसका अपने वोट से किस तरीके से कंट्री को बदल सकती है, और उनकी वोट की जो क्या ये है अहमियत है, उसकी अहमियत को उनको दिलाने के लिए, उनकी अहमियत उनको बताने के लिए वोट की हमने आज का ये प्रोग्राम रखा हुआ है, ताकि औरतों को उनके वोट का, उनके जो हुकूक हैं वो उन्हें समझाया जा सके। वोट के थ्रू से वो किस पार्टी को इलेक्ट करना है, उनके अंदर एक अवेयरनेस आ सके, और उससे क्या हो सके, वोट से मुल्क के अंदर एक नई हुकूमत लेकर आएंगे तो एक अच्छी हुकूमत आएगी, तो इस मुल्क के अंदर बेहतर होगा। इसलिए